प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों रखती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, किंतु इसके पीछे कलयुग की प्रत्येक स्त्री को मिला हुआ एक श्राप है और उसी श्राप के कारण ये स्त्रियां ऐसा करती हैं। देवी रुक्मिणी ने पूछा, कौन सा श्राप प्रभु? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके पीछे कई वर्षों पहले घटित एक घटना है, जिसे मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध रखती हैं। लेकिन इस कथा को पूरे मन से अंत तक सुनना, क्योंकि इस कथा को जो स्त्रियां पूरा अंत तक सुनती हैं, वे अपने जीवन में कभी भी पराये मर्दों के साथ संबंध नहीं बनाती हैं। देवी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु, कृपया आप कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे अंत तक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। एक समय की बात है जब कलयुग शुरू हो रहा था। तभी सोनभद्र देश में हर्षवर्धन नाम के एक राजा रहते थे। कितना अच्छा होगा यदि राजकुमारी दुर्गावती से मेरा विवाह हो जाएगा। इतना सोचकर राजा हर्षवर्धन ने उस मोर को छोड़ दिया। इसके बाद वह सभी मोर उड़कर राजकुमारी दुर्गावती के उद्यान में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दुर्गावती मोरों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुईं। फिर वह भी मोरों को पकड़ने के लिए उनके पास गईं और दुर्गावती ने भी उसी मोर को पकड़ा जिसे राजा हर्षवर्धन ने पकड़ा था। जब राजकुमारी दुर्गावती ने उस मोर को पकड़ा तो मोर ने राजकुमारी से कहा, हे रानी दुर्गावती, सोनभद्र देश में हर्षवर्धन नाम के एक राजा रहते हैं। वह बहुत सुंदर हैं, मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि आप उनसे विवाह कर लेंगी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे आप सभी स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर हैं, उसी प्रकार राजा हर्षवर्धन भी सभी पुरुषों में सबसे अधिक मनमोहक हैं। इसीलिए आप दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस मोर की यह बात सुनकर राजकुमारी दुर्गावती के मन में राजा हर्षवर्धन से मिलने की इच्छा जाग उठी। फिर राजकुमारी दुर्गावती ने उस मोर से कहा, प्रिय मोर, तुम राजा हर्षवर्धन तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर मोर ने लौटकर राजा हर्षवर्धन को दुर्गावती का संदेश दे दिया। इसके बाद राजकुमारी दुर्गावती दिन रात राजा हर्षवर्धन का ही ध्यान करती रहती थीं। राजकुमारी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन से मिलने को व्याकुल हो रही